आमतौर पर अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए चुना जाता है, लेकिन जब अधिकारी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर सिर्फ आम जनता के अधिकारों का हनन करे तो आप क्या कहेंगे? राजधानी लाइव अपनी सच्ची और निष्पक्ष पत्रकारिता से ऐसे कई अधिकारियों के पर्दे फाश करते आया है और आज एक बार फिर जबलपुर में चल रहे अवैध शराब माफियाओं के गौरव धंधे को पनाह देने का काम करने वाले जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र मानिकपुरी की काली किताब के काले चिट्ठों से आज आपको राजधानी लाइव रूबरू कराने वाला है। आबकारी विभाग में विगत कई वर्षों से अपात्र होते हुए भी अंगद की तरह मराईदार जिलों में पोस्टिंग पर विराजमान अपात्र जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र मानिकपुरी द्वारा चाहे बड़े जिलों में पैसों से पोस्टिंग की मांग हो या फिर विदेश यात्रा की हो, लग्जरी गाड़ियों का शौक हो या फिर फोटो सेशन का शौक, महाशय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहने के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप या अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर अपने अपात्र पद की नुमाइश करने से भी पीछे नहीं रहते। देखा जाए तो जिला आबकारी अधिकारी के पद पर होते हुए भी सहायक आबकारी आयुक्त के पद यानी बड़े ओहदे वाले नहीं, पर फिर भी दिखावे का दम किसी कलेक्टर के पद के दिखावे से कम नजर नहीं आता। महाशय जहां रहे वहां अवैध शराब परिवहन, जगह जगह शराबखोरी, अवैधानिक गतिविधियों से शासन के राजस्व का ग्राफ गिराकर अपना बढ़ाकर चंद सालों की नौकरी में अपना साम्राज्य आखिरकार बना ही लिया, जिसके नतीजे शिवपुरी, ग्वालियर, छतरपुर के बाद अब जबलपुर में देखने को नजर आ रहे हैं। हाल ही में जबलपुर पोस्टिंग के बाद से ही अवैधानिक गतिविधियों का ग्राफ तो बढ़ा, वहां पर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से कम यानी कि डिस्काउंट से बियर एवं कुछ अन्य विदेशी देशी मदिरा भी निर्धारित मूल्य से अधिक में बिक्री होने के साथ साथ बियर की अंतिम तिथि यानी कि एक्सपायरी डेट होने के बावजूद जहरीली शराब की बिक्री होना प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई छोटा विषय नहीं है। अब इस विषय से राजधानी लाइव आपको अवगत करवा चुका है। मामला एमआरपी, एमएसपी या एक्सपायरी डेट की मदिरा बिक्री तक ही सीमित नहीं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो उक्त मामलों के अलावा भी जबलपुर में लंबे अरसे से पनप रहा विख्यात शराब ठेकेदार यानी कि शराब सिंडिकेट और रेट सिंडिकेट के लिए अपात्र भ्रष्टाचारी जहरीला गठजोड़ कर विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचारी गैंग के 2% की मांग के विषय के अलावा नियम के विरुद्ध नेशनल हाईवे पर मदिरा दुकान होना एवं एक ग्रुप में 3 दुकान के अलावा अन्य अवैध दुकानें भी संचालित करना और बंद अहाते पर भी चालू रहना कहीं न कहीं विभाग में पनप रहे जहरीले तंत्र का हिस्सा ही है, जो ऐसे अपात्र भ्रष्टाचारी को संरक्षण देकर बड़े जेलों में पोस्टिंग करवा देते हैं। माना कि राजस्व बढ़ोतरी करना इनका सर्वाधिकार है, परंतु इस तरह से जब शासन का राजस्व चोरी कर अपनी जेब का राजस्व जमा करना कहां तक उचित है। यही नहीं, जबलपुर के बेलखेड़ा में नेशनल हाईवे के 500 किलोमीटर पर बनी कलारी का पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां पर वो कलारी मापदंडों के अनुरूप भी नहीं है। नर्मदा नदी से मात्र 2 किलोमीटर पर कलारी खोलने का पुरजोर विरोध हुआ था और उस वक्त भी ये कलारी मापदंडों के अनुरूप नहीं मिली। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसी की तर्ज पर जन महाशय के कृत्य को भी समझने में शासन को ज्यादा देर नहीं लगेगी। सुना तो ये भी जा रहा है कि जबलपुर में शान से बैठे जिला आबकारी अधिकारी अब नप सकते हैं। खैर, राजधानी लाइव की दरकार और सच पर अडिग रहने के मकसद से ऐसे अधिकारियों का काला चिट्ठा खोलता रहेगा। राजधानी लाइव जल्द ही रविंद्र मानिकपुरी की अधूरी कहानी को जग जाहिर भी करेगा।